काव्य पाठ करने से पहले एक विनती थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर वो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो ये अग्रिम पंक्तियां जो हैं वो भर जाएंगी, और वो सुधी श्रोता जो है थोड़ा सा आगे आ जाए। आप लोग पीछे वाले भी आगे आ जाए। बहुत अंतिम है, मैं हूं और उसके बाद अर्जुन जी हैं। थोड़ा सा मेरी विनती है आपसे कि आप आगे आ जाएं। थोड़ा सा ये पीछे आगे की कुर्सियां खाली है, आइए आइए, क्योंकि आगे वालों की ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। अगर आगे की कुर्सियां ही खाली रहेंगी और आगे के श्रोता जो है वो थोड़ा सा आगे आ जाए, बस, और कुछ नहीं है। बाकी मेरी पहली बार उन्नाव हाजिरी है, मैं भी कुछ अच्छी अच्छी यादें लेके जाऊं। सुना तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही होगा, लेकिन वो कोई और माध्यम है। अगर आदेश दे एक बार तो आप लोग जितना आगे आने थे, आ रहे हैं आगे आने वाले लोग, आइए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए भैया। रचना सुनाने के लिए माहौल चाहिए होता है। आगे की पंक्तियां खाली है तो जरा थोड़ा सा आगे आ जाइए, बस हो गया जितना होना था। अब शुरू करते हैं हम। जिसको आना होगा वो अपने आप। त्रिपाठी जी ने बेटा ये 10,000 श्रोताओं के अलावा अकेले विनय त्रिपाठी जी हैं। अच्छा, कौन से वाले हैं बताइए? विनय त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं बीच में। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। 2-4 शिष्टाचार के शब्द बोलूंगा, उसके बाद अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं विनय आशु जी का कि उन्होंने मेरे उज्जैन में पहली बार हाजिरी दी, और हमारे सूत्रधार राहुल शर्मा का भी, कि उनके कारण ही मेरा यहाँ पर आना हुआ। मैं अभी इंटीग्रल के मुशायरे में था, तो उनका पहले मुशायरा 3 तारीख का था, तो मैंने 9 तारीख की इनसे हाँ कर दी थी। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने 3 तारीख से 9 तारीख कर ली, तो मैंने कहा कि भाई मैं वादा वहाँ कर चुका हूँ, मैं आपका नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन अगर पढ़ूंगा तो मुझे आपने हर हाल में 7:30-8 बजे तक फ्री करना होगा। खैर, मैं अब आ गया हूँ आपके पास में, अब मैं पढ़ता हूँ। मैं किस प्रकार का मुझे कहा जाता है शायर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहली बार इस धरा पर उपस्थित हुआ हूँ तो कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन मैं मित्रता के नाम पर से शुरू करता हूँ, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। उम्मीद कर सकता हूँ ये 4 पंक्तियां बताएंगी कि मुझे कितना पढ़ना है। एक दो दोस्त हैं आपस में, उनको भी पढ़ूंगा, जो दूसरे लोग तरह के दोस्त होते हैं उनको भी पढ़ूंगा, उसके लिए मशहूर भी हूँ। एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, एक आवाज पे आ जाती है, एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी। अभी दौड़ना भी महाभारत से ही है, नंगे पैर चले आए हैं निकल करके। मैं ये बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैंने ये चित्र कहाँ से उठाया है, मैंने ये कहाँ से प्रेरणा हासिल की है, ये समझना आपका काम है। लेकिन आप ये बताया कि एक आवाज पे, अब समझ गए आप, एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, दश्त सहरा या बयाबान नहीं देखती है। एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, दश्त सहरा या बयाबान नहीं देखती है। दोस्ती दोस्ती होती है तुम्हें क्या मालूम, दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती है। बहुत बहुत अच्छा, आप बस मेरे को ऐसे ही चाहिए। एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, दश्त सहरा
या बयाबान नहीं देखती है। दोस्ती दोस्ती होती है तुम्हें क्या मालूम, दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती है। अब मैं पढ़ता हूं कि प्यासे के दिल में क्या है, ये दरिया न पड़ सके। प्यासे के दिल में क्या है, ये दरिया न पड़ सके। वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा न पड़ सके। अभी मैं आपसे तालियां मांगूंगा जब आपको पता चलेगा कि मैंने दरिया किसको कहा, प्यासा किसको कहा। जब चौथी पंक्ति आएगी तो आप समझ जाएंगे कि दरिया यानी कि नदी कौन है और प्यासा कौन था उस वक्त। मैंने हल्का सा इशारा पहले भी दिया था। बैठिए भाई साहब। दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती है। दरअसल एक शब्द मैं बोलूं, बहुत अच्छी तरह से बोल रहा हूं, बहुत मेरे सब यहाँ बड़े बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं। ये जो कवि है ना, कवि, ये क्रिकेट के बैट्समैन की तरह है। जैसे क्रिकेट का बैट्समैन होता है, बॉलर भागता है, साइड स्क्रीन पर हल्की सी चहल पहल होती है, वो उसका ध्यान भंग हो जाता है, वो हट जाता है। ऐसे ही कवि है, तो ध्यान बनाए रखिए, साहित्य तो अपनी तारीफ खुद निकलवा लेता है। एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, दश्त सहरा या बयाबान नहीं देखती है। दोस्ती दोस्ती होती है तुम्हें क्या मालूम, दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती है। प्यासे के दिल में क्या है, ये दरिया न पड़ सके। वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा न पड़ सके। हालात हालात घर के देखे तो वो खुद पे हंस पड़े। कान्हा के दिल की बात सुदामा न पढ़ सके। कान्हा के दिल की बात सुदामा न पढ़ सके। शेर पढ़ता हूं कि कान्हा के दिल की बात सुदामा न पढ़ सके। उसने, फिर एक चित्र आता है महाभारत से कि उसने बिछड़ते वक्त सभी कुछ तो कह दिया। उसने बिछड़ते वक्त सभी कुछ तो कह दिया। हम बेवकूफ अशकों की भाषा न पढ़ सके। हम बेवकूफ अशकों की भाषा न पढ़ सके। और जिनको जिनको गुरूर था वो मुकम्मल है इश्क में, बैठे थे इम्तिहान में तो पर्चा न पढ़ सके। जिनको गुरूर था वो मुकम्मल है इश्क में, बैठे जो इम्तिहान में तो पर्चा न पढ़ सके। यादें डसेंगी, मैं तेजी तेजी पढ़ता हूं, मेरी आदत है। यादें डसेंगी, ये दो चार पढ़ के फिर मैं अपने वाले कार्यक्रम पर आ जाऊंगा। यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई। चले सुनो आप, यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई। राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई। यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई। राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई। और रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया, मगर अब तक हमारी आंखों से सूजन नहीं गई। ये है देखिए उन्नाव। ये पूरे 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 मैंने पूरे संदर्भ वहीं से उठाए हैं। यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई। राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई। रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया, मगर अब तक हमारी आंखों से सूजन नहीं गई। हम वो फकीर हैं कि गिराए नहीं है हाथ, जब तक के बाद बिगड़ी हुई बन नहीं गई। हम वो फकीर हैं कि गिराए नहीं, जब तक के बाद बिगड़ी हुई बन नहीं गई। अगर कुछ मांगना ही है तो दुनिया, अभी मैं गजलों की तरफ आया नहीं हूं, गजल के ये फॉर्मेट में है, लेकिन संदर्भ सारे जो है वो महाभारत से लिए हुए हैं कि अगर कुछ मांगना ही है तो दुनिया मांग लेते हैं। अगर कुछ मांगना ही है तो दुनिया मांग लेते हैं। चलो हम आज उनसे हाथ उनका मांग लेते हैं। अगर कुछ मांगना ही है तो दुनिया मांग लेते हैं। चलो हम आज उनसे हाथ उनका मांग लेते हैं। जो बुद्धिमान है
कान्हा को अपने साथ रखते हैं। जो बुद्धिमान है कान्हा को अपने साथ रखते हैं, जो बुद्धिहीन है कान्हा से सेना मांगते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। वो सेना मांग लेते हैं। जो बुद्धिमान है कान्हा से, जो बुद्धिमान है कान्हा को अपने साथ रखते हैं, जो बुद्धिहीन है कान्हा से सेना मांग लेते हैं। श्लेष देखिएगा कि जो बुद्धिहीन है कान्हा से सेना, आदरणीय आपकी हिंदी तो सुन के मैं गदगद हो गया। जो बुद्धिहीन है कान्हा से सेना मांग लेते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, कैसी रिवायत के ये रक्षक हैं, ये कैसे कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, कैसी रिवायत के ये रक्षक हैं। हुनर तो कुछ नहीं देते, अंगूठा मांग लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। ये कैसे लोग हैं, कैसी रिवायत के ये रक्षक हैं। एक बार जोरदार ताली। हुनर तो कुछ नहीं देते, अंगूठा मांग लेते हैं। हमारी एक बहन चली गई, और भी स्त्री शक्ति यहाँ बैठी हुई है। मैं दो चार ऐसे मुक्तक सुनाता हूँ जो आपको लगेगा घर भीतर की बात है, कितनी छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। आपकी पत्नी कोई बात बोलती है या आपकी माँ कोई बात बोलती है, उसको आप शायरी बना देते हैं तो वो रिलेट करते हैं आप अपने आप से। अर्ज करता हूँ कि वो खफा है, सुनेगा बहन, बेटा आप भी सुना। वो खफा है कि बदगुमान हो तुम, वो खफा है कि बदगुमान है वो, ज़हनो दिल में सवाल आते। चौथी पंक्ति सुनिए। वो खफा है कि बदगुमान है, वो खफा है, तुम खफा हो कि बदगुमान हो तुम खफा हो, नाराज होके गए हो, तुम खफा हो कि बदगुमान हो तुम, ज़हनो दिल में सवाल आते हैं। फोन स्विच ऑफ मत किया कीजिए, दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं। ये सबकी, तुम खफा हो कि बदगुमान हो तुम। हमारे आदरणीय के चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि तुम खफा हो कि बदगुमान हो तुम, ज़हनो दिल में सवाल आते हैं। फोन स्विच ऑफ मत किया कीजिए, दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं। अभी करवा चौथ गई है, सुनिएगा, जितने भी हमारे बैठे हुए लोग हैं वो भी समझेंगे और पहुंचेंगे। स्त्रियां तो पहुंच ही जाएंगी। भैया जरा बोले ना भैया, थोड़ा भैया भैया इतना बोले कि मेरा कानों तक आवाज ना। हाँ थोड़ा नाजुक मिजाज में, और कोई बात नहीं है, नाजुक मिजाज में और कोई बात नहीं है। हाँ, तुम खफा हो कि, ये तसल्सल ही टूट जाता है। तुम खफा हो कि बदगुमान हो तुम, ज़हनो दिल में सवाल आते हैं। फोन स्विच ऑफ मत रखा कीजिए, दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं। अजब मंजर था, करवा चौथ का दृश्य दे रहा हूं। अजब मंजर था, और इसमें एक अंग्रेजी का लफ्ज डाला है, मजा आएगा आपको। तुम खफा हो, अजब मंजर था कल शब सब छतों पर, अजब मंजर था कल शब सब छतों पर, अजब मंजर था कल शब सब छतों पर, सभी का अपना अपना चांद निकला। क्या बात है, एक अपने अपने में समझ गए सब। अभी चौथे मिसरे पे और खुलेंगे, मजा आएगा आपको। अजब मंजर था कल शब सब छतों पर, सभी का अपना अपना चांद निकला। हुआ मगरूर जब चांद आसमां का, बिना मेकअप के मेरा चांद निकला। आईना तो तुमको झूठ बताएगा, आईना तो तुमको झूठ बताएगा, मेरी नजर से देखो कैसी लगती हो। आईना तो तुमको झूठ बताएगा,
मेरी नजर से देखो कैसी लगती हो, वैसे तुम्हारी मर्जी है जो पहनो तुम, साड़ी में तुम बेहद अच्छी लगती हो। वैसे तुम्हारी मर्जी है जो पहनो तुम, साड़ी में। अरे बेटा तुमने, मैं बहुत दिनों बाद किसी कवि सम्मेलन में, कवि सम्मेलन तो पढ़ता ही रहता हूँ, लेकिन इतना अच्छा साफ सुथरा कंटेंट मैंने बहुत दिनों बाद सुना। बहुत आशीर्वाद, बहुत सी दुआएं तुम्हारे लिए, ईश्वर तुम्हारे दरवाजे और खोले। बहुत अच्छा तुमने पढ़ा, मैं तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। आईना तो तुमको झूठ बताएगा, मेरी नजर से देखो कैसी लगती हो, वैसे तुम्हारी मर्जी है जो पहनो तुम, साड़ी में तुम बेहद अच्छी लगती हो। हैसियत, ये मुक्तक का तीसरा मुक्तक है। ये प्रेम करने वालों के लिए भी है, पतियों की तरफ से भी है कि हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है। चौथा मिसरा आप संभालिएगा। हैसियत अपनी पता है, एक औरत क्या चाहती है अपने पति से, इससे अच्छा मुक्तक मैंने जिंदगी में नहीं कहा। हैसियत अपनी, ये शांति मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब आप सुनते हैं ना मन लगा के, आंखों में आंखें डाल करके, बहुत अच्छा लगता है। हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है, मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है, मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, हाँ मगर आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। एक औरत नहीं चाहती उसकी याद में ताजमहल बने, जीवन भर उसकी आंखों में आंसू ना आए, बस वही चाहती है। मैं फिर पढ़ता हूं, मन दीजिएगा एक बार। हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है, मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, हाँ मगर आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। पढ़ता हूं कि थोड़ा सा अपने दोस्तों की तरफ आता हूं कि हाँ, मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, हाँ मगर आंख में आंसू नहीं। यही सबसे बड़ी उसकी दौलत है। ये मेरे दोस्त जुड़िएगा। अगर आपकी, मैं पहले घोषणा कर दूं कि यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति विशेष से इन पंक्तियों का कोई संबंध नहीं है, आपके दोस्तों से पूरा पूरा संबंध है। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं, नजर के बचते ही जालिम बुराई करते हैं। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं, नजर के बचते ही जालिम बुराई करते हैं। ये जख्म देते हैं और खूब गहरे देते हैं, ये जख्म देते हैं और खूब गहरे देते हैं, फिर उसके बाद ये खुद ही सिलाई करते हैं। आए हाय हाय, दो चार तो याद आ ही गए होंगे। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं, नजर के बचते ही जालिम बुराई करते हैं। भैया एक दूसरे की तरफ देखना बंद करिए, सभी जगह ऐसे दोस्त होते हैं। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं, नजर के बचते ही जालिम बुराई करते हैं। ये जख्म देते हैं और खूब गहरे देते हैं, ये जख्म देते हैं और खूब गहरे देते हैं, फिर उसके बाद ये खुद ही सलाई करते हैं। सुनिएगा, ये पाप क्या है, ये पुण्य क्या है, वो व्यक्ति हमको बता रहा है। इस वो व्यक्ति पे जरा ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा। बड़ा उपदेश देते हैं लोग। ये पाप क्या है, ये पुण्य क्या है, वो व्यक्ति हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। ये पाप क्या है, ये पुण्य क्या है, वो व्यक्ति हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके
जो अपने रिश्ते बना रहा है, मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। अरे भाई, अगर तुझे मेरी बुराई सुन क्यों ली? अगर सुन लेता तो वही जवाब दे देता। अब मुझे वो पत्थर उसने मारा, मुझ तक तो पहुंचा नहीं, तूने उठा करके लाके मारा मुझे, मैं अनजान रहता। शुक्रिया शुक्रिया। बढ़िया। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। एक शब्द है गीबत। अरे भैया, संदर्भ में मुझे आया, मैं तसलसल से पढ़ता हूं कि ये पाप क्या है, ये पुण्य क्या है। वो व्यक्ति हमको बता रहा है, किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। अजब तरीका है जिंदगी का, अजब तरीका है गुफ्तगू का। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। अजब तरीका है जिंदगी का, अजब तरीका है गुफ्तगू का। किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है, किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है। मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा। मेरे भरोसे का कत्ल करके, साथ दीजिएगा कि मेरे भरोसे का कत्ल करके, मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा। जो राज मेरे पता है तुझको, वो दुश्मनों को बता रहा। जो राज मेरे पता है तुझको, न जाने क्यों। इसमें 2-3 शेर ऐसे आएंगे जो आपके साथ घटित हैं, मैं पक्का बता रहा हूं आपको, कोई बचा हुआ नहीं है। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूं वही नीचे गिराता है। सहारा जिसको देता वही नीचे गिराता है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। पढ़ता हूं कि मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। ये किससे सुन लिया, दुनिया की दौलत चाहते हैं हम। ये किससे सुन लिया, ये किसने कह दिया, दुनिया की दौलत चाहते हैं हम। मोहब्बत के बदल में बस मोहब्बत चाहते हैं हम। ये किससे सुन लिया, दुनिया की दौलत चाहते हैं। मोहब्बत के बदल में बस मोहब्बत चाहते हैं हम। अर्ज करता हूं कि जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए। बड़ा डिजिटल युग है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालते हैं, अगले सेकंड वो व्हाट्सएप का मैसेज डिलीट हो जाता है। प्रॉब्लम हमें होती है कि अल्लाह जाने क्या लिखा था इसने जो मिटा दिया, कैसी खराब बात थी। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी। कल तेरे शहर में जिल्लत न उठानी पड़ जाए।
क्या बात है। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी, कल तेरे शहर में जिल्लत न उठानी पड़ जाए, कल तुम्हें इश्क हुआ आज ही लज्जत की तलब, कल तुम्हें इश्क हुआ आज ही लज्जत की तलब, लुत्फ तब आता है कि जब चोट पुरानी पड़ जाए, वाह, लुत्फ तब आता है कि जब चोट पुरानी पड़ जाए। आज करता हूं कि बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत न किया, बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत न किया, कहीं ऐसा न हो अरमानों पे पानी पड़ जाए, कहीं ऐसा न हो अरमानों पे। एक नुक्ता मैंने बहुत पहले कहा था, वो मैं यहाँ पढ़ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये भी पता चले कि हम इस तरह के भी शेर कहते हैं। मैंने एक जगह पे कहा था, बेटिया तुम सुनिएगा, सब तो सुनेंगे ही, मैं खास तौर से कह रहा हूँ कि बेटिया आप सुनिए, आप सब लोग सुन रहे हैं। हल्का सा शेर रजिस्टर्ड हो जाएगा यहाँ। महल के शेर, इसका मर्म समझेंगे आप। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों जवान हैं, तो मैं ऐसे हल्के फुल्के शेर, ऐसी शब्दावली का प्रयोग, मैंने आपको सुना बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करते कि अपने परिवार से हमको चेहरा छुपाना पड़ा। क्या बात है। बस इस शेर को ऐसा समझ लीजिएगा, मुझे सुनाना है। महल के शेर इसी वास्ते नहीं पड़ता, महल के शेर इसी वास्ते नहीं पड़ता, मुझे तो बच्चों से आंखें मिलानी पड़ती हैं। महल के शेर इसी वास्ते नहीं पड़ता, मुझे तो बच्चों से आंखें मिलानी पड़ती हैं। पढ़ रहा हूं वो मुक्तक इधर की, भाईजान आप सुनिएगा, शफीपुरी क्या नाम है पूरा? रियाज शफीपुरी, रियाज शफीपुरी, आदि जनाब हजरत रियाज शफीपुरी। सुनिएगा, इसमें एक मैं क्या कहना चाहता हूं वो बगैर कहे आप समझ जाएंगे। हजरत का मतलब लोगों ने बुजुर्गवार के तौर पे लगा लिया है कि जैसे जो महान संत वगैरह होते हैं, हजरत का मतलब सिर्फ इतना है कि श्रीमान, हजरत का मतलब सिर्फ श्रीमान है और कुछ नहीं है। लोगों तो उठा के देखिएगा तो हजरत के मतलब सिर्फ श्रीमान के, किसी को भी हम इज्जत देते हैं सर या श्रीमान कह सकते हैं। पढ़ता हूं, देखिए जुड़िए, सुनिएगा। इधर की और उधर की सारी बातें छोड़िए साहिब, क्या बात है। इधर की उधर की और उधर की सारे बातें छोड़िए साहिब, अगर ईमान वाले हो तो फिर ईमान की बोलो। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर ईमान वाले हो तो ईमान की। इधर की और उधर की सारी बातें छोड़िए साहिब, अगर ईमान वाले हो तो फिर ईमान की बोलो। नबी का कौल है हुब्बे वतन लाजिम है मोमिन पर, जो हिंदुस्तान वाले हो तो हिंदुस्तान की बोलो। क्या बात है, वाह वाह वाह। हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान, मैं अब काव्य पाठ समाप्त करने की तरफ जाता हूँ कि सबको याद दिलाता हूँ कि क्या होता है। एक चीज है, मैंने एक आप लोगों को थोड़ा सा हंसा कर मैं बताता हूँ कि एक बड़ी अजीब चीज को मैंने शायरी बना दिया। वो शायरी है कि फेसबुक पे इनबॉक्स में सुरेश जी एक मर्द एक स्त्री को मैसेज करता है, थोड़ी सी दुआ सलाम होती है, उसके बाद वही शब्द बोलता है कि हम तो वो बदनसीब हैं कि जो सच्ची मोहब्बत नहीं मिली है। एक जोक भी बना इसके ऊपर। एक स्त्री जो थी वो किसी के पास गई, उसने कहा कि मुझे सच्ची, एक आदमी जो था वो किसी के पास गया, उसने कहा कि साहब क्या परेशानी है कि मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। तो शादी हो गई? बोले हाँ। कितने बच्चे हैं? कहने लगे 8 हैं। तो कहने लगे और कितनी सच्ची मोहब्बत चाहिए आपको? मैं पढ़ता हूं आपको कि उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, पहली मोहब्बत होती है, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, पहली मोहब्बत होती है। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ, तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ, एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ, एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है, जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है। ये सुनिएगा दोस्तों,
तेरे साथ उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में, तन्हाई में मुझको वहशत होती है। उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में, तन्हाई में मुझको वहशत होती है। और जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है। बहुत शुक्रिया।